कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः, किंबा परैरीश्वरः। जब श्रीमद् भागवत जी की कल्प वृक्ष रूपी छाया में जीवात्मा आकर के बैठता है तो धीरे धीरे उसके भीतर का मत्सर खत्म होता है। जब धीरे धीरे मत्सर खत्म हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है, तो क्या होता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यह श्रीमद् भागवत शास्त्र ही केवल ऐसा शास्त्र है सज्जनों देवियों, जो अंतःकरण के मत्सर को नष्ट कर देता है। जब हृदय निर्मल होता है तो क्या होता है कि सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जब हृदय निर्मल होता है तो मेरे ठाकुर आकर के विराजमान हो जाते हैं, मेरे कन्हैया हृदय में आकर के विराजमान होते हैं। अच्छा, विराजमान होकर के फिर वापस नहीं जाते। वरुध्यतेऽत्र कृतिभिः, हृदय में आकर के ही बंद हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 3 श्लोक में भागवत जी के स्वरूप का वर्णन भगवान वेद व्यास करते हैं, कहते हैं यह भागवत कितना मधुर है, जरा देखो तो सही। कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। बड़ा मधुर है यह फल। बोले गुरुदेव, वेद रूपी कल्प वृक्ष तो बहुत ऊंचा है, इतने ऊंचे वृक्ष से फल नीचे कैसे आया? बोले शुकमुखार, भगवान श्री सुखदेव स्वामी के मुखार विंद से यह फल नीचे को आया, हम सबको सुलभ हुआ। तो बोले गुरुजी कैसा है ये फल? बोले अमृत द्रव संयुतम, इस फल में अमृत भरा हुआ है। कौन सा अमृत? बोले द्रवो मोक्षः, मोक्ष रूपी अमृत भरा हुआ है। तो गुरुजी ठीक है, हम क्या करें इस फल का? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस फल को पियो। गुरुदेव, संसार का फल तो खाया जाता है, पिया नहीं जाता। ऐसा कैसा फल है जिसको पियो? बोले देखो, ये अमृतमय फल है, इसको पीना ही पड़ेगा। बोले गुरुजी कब तक पिए? 1-2 बार पीने से काम चल जाएगा? बोले नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये मनुष्य का जो शरीर है, 5 भौतिक शरीर, क्षितिजलग पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, ये 5 भौतिक शरीर, इसमें नाना प्रकार के विषयों का कूड़ा करकट भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है।
नाना प्रकार के इसमें वासनाओं के छिद्र बने हुए हैं। जिस प्रकार से कोई मिट्टी का घड़ा हो, उसमें 1000 छेद बने हों, आप उसमें जल भरने का कितना ही प्रयास करो पर उसमें जल तो टिकेगा ही नहीं, खाली हो जाएगा वो घड़ा, पानी निकल जाएगा बाहर। अब उस पात्र में यदि जल भरना है तो एक ही उपाय है कि किसी नदी या किसी सरोवर तालाब में जाओ और उस घड़े को लेकर के जल में ही डुबो दो, तो वो घड़ा भरा रहेगा। इसी प्रकार से वासनाओं के छिद्रों से युक्त यह मानवीय शरीर, इसको पवित्र बनाना है तो सदा सर्वदा जहां भी कथा हो, जहां भी सत्संग हो, जहां भगवत संकीर्तन हो, उसमें जाकर के डुबकी लगाओ, आनंदित हो जाओ, तो यह अपावन शरीर भी पावन हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कब तक पिए? बोले मोह रहो रसिका भुवि भावुका, गुरुदेव कोई सीमा तो होगी। बोले कोई सीमा नहीं है सत्संग की, दिन में करो, रात में करो, 24 घंटे करो बराबर। राम चरित जे सुनत अघाई, राम चरित जे सुनत अघाई, राम चरित जे सुनत अघाई, राम चरित ये सुनत अघाई, रसा विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तेन नाही, राम चरित जे सुनत घाई, राम चरित ये सुनत अघाई, सुनत अघाई, सुनत रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। वही भगवान वेदव्यास कहते हैं कि बारंबार पीते रहो, क्योंकि भगवान के स्वरूप का बोध सत्संग से ही होता है। भाई देखो, जब तक आप किसी व्यक्ति से परिचित नहीं होगे तब तक उसके प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा। जैसे इसको एक तरीके से और समझा जाए, मान लीजिए हम कथा करने के लिए आए हैं, तो पहले आप किसी से पूछेंगे पंडित जी का नाम क्या है, फिर पंडित जी का गांव क्या है, तो परिचय होगा, परिचय के बाद में ही तो आप जान पाएंगे। इसी प्रकार से जिन जीवात्माओं को भगवत तत्व का बोध नहीं है, वो साधारण जीवात्मा सतगुरु के उपदेश के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भगवान के स्वरूप का बोध प्राप्त करते हैं। कोई सतगुरु ही तो कहेगा ये हनुमान जी महाराज हैं, ये शंकर जी हैं, ये माँ भवानी हैं, ये राम जी सरकार हैं, इनका पूजन करो, पूजन करने से तुम्हें लाभ होगा, तुम्हें धन धान्य की प्राप्ति होगी, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हें विद्या की प्राप्ति होगी। ये सत्संग से ही तो प्राप्त होगा। नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहां पर सौनकादिक 88,000 ऋषि विद्यमान, सौनकादिक 88,000 ऋषियों के मंडली के मध्य में श्री सूत जी महाराज विद्यमान हैं। सूत जी महाराज के सन्मुख 88,000 ऋषि, विशाल सभा भरी हुई है, लेकिन ऋषियों ने मन में विचार किया कि हम सब एक साथ बोलेंगे तो बड़ा जोर का हल्ला मच जाएगा, इसलिए एक प्रधान यजमान नियुक्त करना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर महाराज जी परीक्षित बन करके बैठे हुए हैं और आप सब सम्मिलित होकर के
इस आयोजन को कर रहे हैं, सभी का आयोजन। तो इसी प्रकार से सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सौनक नाम के ऋषि को बना दिया परीक्षित। सबने कहा हमारे मन की जो भी जिज्ञासा है उन समस्त प्रश्नों को पूछने की सामर्थ्य हम सौनक जी को प्रदान करते हैं। तो सौनक जी सूत जी के सन्मुख उपस्थित होकर के कहते हैं, हे प्यारे सूत जी, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, त्वया खलु पुराणानि, खलु माने होता है निश्चय ही। हम जानते हैं निश्चय ही आप बड़े विद्वान हैं, इतिहास और पुराणों के जानकार हैं, इसलिए हमारे लिए धर्मशास्त्र से जो युक्त कथा हो, धर्मशास्त्र से जो युक्त चरित्र हो, वह भगवान का चरित्र श्रवण कराइए। हमारे कुछ प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः स्तन्नः संसितुमर्हसि। हमारा पहला प्रश्न ये है, पुंसाम एकांततः श्रेयः, संसार के मनुष्यों के लिए कल्याणकारी साधन क्या है वो बताइए। किससे जगत के मनुष्यों का कल्याण हो, हम ये सुनना चाहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि संसार में कर्म तो बहुत हैं, साधन भी बहुत हैं, कि भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक हम लोग सुन रहे हैं कि भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया। रास्ते बहुत हैं। एक गांव में जाने के लिए या एक नगर में जाने के लिए यदि रास्ते 4-5 हों तो व्यक्ति ये सोचता है कि सबसे अच्छा जो रास्ता होगा उससे चलेंगे। सोचता है कि नहीं सोचता? बोलो तो सही। इसी प्रकार से हे सूत जी, रास्ते बहुत हैं, मार्ग बहुत हैं, लेकिन सबसे सरल मार्ग भगवान को प्राप्त करने का कौन सा है वो बता दीजिए। हमें भटकना नहीं है, हम नाना प्रकार की पूजा नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि एक को पूजने से सबकी पूजा हो जाए, एक को सुनने से सबका सुनना हो जाए, एक को हृदय में बिठालने से सबको हृदय में बिठालना हो जाए। अतः साधोत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया। सार सार बता दीजिए। दुनिया भर का प्रपंच नहीं चाहिए कि आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन्। संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन्। बड़ी विषम परिस्थिति में पढ़कर के भी जो विवश होकर के जिनका एक बार नाम उच्चारण कर लेता है, तत सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम्। जिन परमात्मा का एक बार कोई जीव उच्चारण कर ले नाम, तो बड़े से बड़े संकट से जो छूट जाता है, वो परमात्मा
जिनके भय से भय भी भयभीत होता है, ऐसे ब्रह्म वसुदेव और देवकी के यहां जन्म लेकर के आए। महाराज जी, आप कहेंगे कि जन्म नहीं, उनका तो अवतार होता है। तो महाराज जी, कितने अवतार हुए ये भी बता दीजिए। अथाख्या ही हरेर धीमन अवतार कथा सुभा। कितने अवतार भगवान के होते हैं? हमारा एक और प्रश्न है, भगवान ने यहाँ पृथ्वी पर अवतार लेकर के कौन कौन सी लीला करी, ये भी हमें बताइएगा। और अंतिम प्रश्न है हमारा एक, कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गता। भगवान योगेश्वरेश्वरेश्वर श्री कृष्ण जब अपनी लीलाओं को पूर्ण करके अपने धाम के लिए चले गए थे, तो प्रभु के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, बस इतना बता दीजिए हमें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस इस बात को सुनते ही आनंदित हो गए श्री सूत जी महाराज। और श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है। श्री सुखदेव जी महाराज, क्योंकि यह भी गुरुपुत्र हैं तो ये भी गुरुतुल्य है, इनको भी प्रणाम किया। भगवान नर नारायण को प्रणाम करके देवी सरस्वती को प्रणाम किया है और बोलना प्रारंभ कर दिया। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हे महात्माओं, आपका जो पहला प्रश्न था कि मनुष्य के लिए कल्याणकारी साधन क्या है, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है, पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। मनुष्य के लिए कल्याणकारी साधन केवल और केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति, भगवान श्री राघव के चरणों में प्रीति, भगवान श्री नारायण के चरणों में प्रीति। भगवान के चरणों में प्रीति हो, अहैतुकी हो और अप्रतिहता हो, क्योंकि भगवान सबको देने वाले हैं। प्रभु नारायण के चरणों में ही तो चारों पुरुषार्थ प्राप्त हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सब प्रभु के द्वारा ही प्राप्त हैं। चतुर्विध पुरुषार्थ का निरूपण करते हुए श्री सूत जी कहते हैं, जीवन में धर्माचरण हो, लेकिन धर्म अर्थ की प्राप्ति के लिए न हो, बल्कि अर्थ हमारे पास उपलब्ध है तो अर्थ की सार्थकता धर्म में है। यदि हमको भगवान की कृपा से धन संपत्ति प्राप्त हुआ है तो शास्त्र कहता है जो कमाया है उस कमाए में से दशांश धर्म में अवश्य लगाना चाहिए। कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रमये बहि केवलम्। धर्म जीवन में श्रृंगार बनाता है, सुंदरता लाता है।
जिन मनुष्यों के जीवन में धर्म है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, धर्म दो प्रकार का होता है, एक सकाम एक निष्काम। तो सकाम ही सही, लेकिन धर्म सुंदरता तो लेकर के आता है। जिस प्रकार से माताओं के हृदय में भी धर्म होता है, बच्चों को भोजन कराना है, बड़े बूढ़ों की सेवा शुश्रूषा करनी है, घर गृहस्थी की व्यवस्था देखनी है, कोई अतिथि आ गया तो उसका सत्कार कर दिया, उसको भोजन करा दिया, जलपान करा दिया, चाय नाश्ता दे दिया, यह भी धर्म है। घर की व्यवस्थाएं देखना भी धर्म है। सास ससुर की सेवा, पतिदेव की सेवा, बच्चों की सेवा शुश्रूषा, क्योंकि बच्चे भी भगवान का स्वरूप होते हैं। जो अबोध होते हैं ना बच्चे, उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मां की ही तो होती है। तो यह भी धर्म है। हमारे घर में अतिथि आवे, संत महात्मा आवे, ब्राह्मण आवे, उनका स्वागत सत्कार हो जाए, यह भी धर्म है। यह होता है सामान्य धर्म। और विशेष धर्म होता है भगवत कैंकर्य, भगवत सेवा, जो संत जन करते हैं। माथे पर तिलक लगाना, भगवान के लिए समर्पित हो जाना। ऐसा कहता है शास्त्र के, देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता की पूजा के लिए स्वयं भी देवता बनना चाहिए, स्वरूप भी होना चाहिए। हम लोग माथे पर जो तिलक धारण करते हैं, ये सीधे में खड़ा हुआ तिलक, बीच में जो लाल रंग का तिलक है, ये स्वयं श्री जी हैं, माँ जानकी हैं, माँ लक्ष्मी हैं, किशोरी राधा रानी है। श्वेत रंग का जो तिलक होता है, ये राघव के चरण हैं, प्रभु नारायण के चरण हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं। बीच में जो आसन होता है वो हनुमान जी का आसन है। तो स्वयं यह भी एक धर्म ही है, भगवान का स्वरूप धारण करना, फिर भजन करना, यह विशिष्ट धर्म कहलाता है। लेकिन धर्म धारण करने के बाद भी यदि प्रेम न हो, नोत्पादये यदि रतिम श्रम ये वही केवलम। भगवान श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, हमने आडंबर तो बना लिया ऊपर से, लेकिन भीतर से यदि नहीं भगवान के बन पाए तो श्रम एव ही केवलम, ये श्रम मात्र है, बस परिश्रम मात्र है। इसलिए जैसे बाहर से है वैसे भीतर से भी होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म का प्रयोजन है भगवत प्राप्ति, अर्थ का प्रयोजन है धर्म कार्य करना। और बोले महाराज तीसरा है काम। बोले काम काय के लिए बनाया? बोले काम इसलिए बनाया क्योंकि कामनाएं भी आवश्यक तो हैं, लेकिन कामनाएं कितनी कि कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेतया बता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। कामनाएं तो हैं संसार में। पहली कामना है बोले धन कमाना है कि नहीं? क्योंकि धन से ही काम चलेगा, घर गृहस्थी कैसे चलेगी? पैसा होगा तभी तो साग सब्जी आएगा, पैसा होगा तभी कपड़े आएंगे नए नए पहनने के लिए, और मैया पैसा होगा तभी चश्मा भी आएगा नया, नहीं तो पुराने से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ, पैसा भी आवश्यक है कि पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, कि पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो।
और पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखदाई है, और पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, और पैसा बिना सास कहे कहां को जमाई है। पैसा भी आवश्यक है कि पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो। पिताजी भी ये कहते हैं कुछ काम धाम नहीं करता, पड़ा रहता है। अरे भैया 25 साल का हो गया, अब तो कुछ कर, हम कब तक खिलाएंगे, हमारा भी बुढ़ापा आ रहा है। पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखदाई है। जो भाई कमाता नहीं है, दूसरा भाई कहता है तू कमाता नहीं है, हम तेरे लिए कब तक कमाएंगे, अब हमारे भी बच्चे हो गए, हमको भी न्यारा होना पड़ेगा। पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी। कहां से साड़ी नई खरीद के लाऊं, कमाते हो नहीं। मुझे भी जेवर बनवाने हैं, क्योंकि मेरी सखियां भी कोई किसी पैसे वाले के यहाँ ब्याही है, कोई कहीं ऐसी व्यवस्था में है, सब नए नए गहने पहन करके आती हैं। तुम कुछ कमाते नहीं हो, हम कैसे खरीदें। पैसा बिना सास कहे काहे को जमाई है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है ससुराल में भी, दामाद जी से ले लो थोड़ा बहुत पैसा उधार लेकिन दामाद जी यदि मना कर दें तो सास भी इज्जत नहीं करेगी। तो पैसा बिन मित्र बास, पैसा बिना भगनी पास, और पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। पैसा बिना तो पूजा भी देवताओं की कैसे होगी, हैं? इसलिए कहें गरीब दास, कहें गरीब दास, पैसा तुम राखो पास, क्योंकि पैसा बिना मुर्दे ने लकड़ी हूं न पाई है। तो पैसा तो आवश्यक है, लेकिन पैसा आने के बाद अहंकार ना आवे, मद ना आवे, अभिमान ना आवे। कामनाएं जरूरी हैं, लेकिन कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। केवल इंद्रियों के लिए विषय उपभोग करने के लिए ही पैसा नहीं है कि पैसा भरपूर आ गया तो आप मद्यपान करने में लग गए, भक्षा भक्ष खाने में लग गए। नहीं, यदि पैसा दिया है तो सत्कर्म करो, अच्छे आचरण करो, समाज के हित में पैसा लगाओ, धर्म कार्य में पैसा खर्च करो। इससे यहां भी कीर्ति बढ़ेगी और वहां भी गिनती होगी, क्योंकि सबका दूसरा ही घर है, ये तो किराए वाला है, इसको तो खाली करके एक दिन जाना ही पड़ता है।